नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न यानी कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर अभी तक जितने भी आपके प्रश्न आए हैं उनकी यहाँ पर विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। अभी तक हमने इसी संदर्भ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका साइंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज। ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। और सीधे सीधे इसका प्रश्न आता है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप चार्ल्स बैबेज को सही मार देंगे। फिर देख लीजिए, CRT इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पूछा गया सीधे सीधे। CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म है। फिर पूछा गया है, CD रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इन सब में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? रैम जो है आपका वो ब्लॉक डिवाइस नहीं है। आगे देख लीजिए, SSD इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? SSD का पूर्ण रूप है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी सीधे यही आया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में पूछा गया था, SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। आपके 3-4 ऑप्शन आए थे प्रश्न में कि क्या वायरलेस, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? संकेत क्षीणन, बहुपात फैंडिंग, अवशोषण या फिर संयोजन। तो संयोजन जो है दोस्तों वो गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। आगे देख लीजिए, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं दोस्तों प्रयोग? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग किया जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए। ठीक है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है दोस्तों? लोकल एरिया में वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी कौन सी है? आपको 3-4 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, ईथरनेट या सेलुलर नेटवर्क। तो ब्लूटूथ जो है वो आपका लोकल एरिया में वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर एक प्रश्न आया था, लॉजिक बम क्या है? तो उसका मैंने यहाँ पे आपको उत्तर दे दिया है, कंप्यूटर कोड का एक टुकड़ा है जो जानबूझकर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है जो कि एक शर्तों के बाद फंक्शन को बंद कर देता है। ठीक है, क्या होता है, कंप्यूटर में एक कोड डाल दिया जाता है और थोड़ी देर बाद जब जो प्रोसेस होना है वो फुलफिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन बंद हो जाता है। BIOS क्या होता है दोस्तों? BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ये फर्मवेयर का एक प्रकार है। वो पूछा गया था कि किस चीज़ का एक प्रकार है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या कुछ और। तो आपको बताना होना चाहिए कि BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फर्मवेयर का एक प्रकार है। आगे देख लेते हैं, स्टार्ट मेन्यू की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कीबोर्ड आपका अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो स्टार्ट मेन्यू का क्या है कीबोर्ड शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस स्केप। तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में? कंट्रोल प्लस स्केप। ठीक है, वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब किसके हैं? ये सब आपके किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था तो आप बताएंगे सीधे सीधे किसके हैं ये सब? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं। आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों एक वर्ड है, एक चीज़ है आपकी, वो क्या है? गटर मार्जिन। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो गटर मार्जिन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? तो वो बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, गटर मार्जिन जो है इस फीचर को बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर प्रश्न आया था कि RFP का पूरा नाम क्या है? तो RFP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, आगे देख लीजिए, 3G, 4G, 5G सब आपने सुने हैं, तो उसमें G क्या है? G दोस्तों जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट अपने आप खुल जाती है? तो दोस्तों, जब आप नई, अगर कभी आपने खोली होगी, देखी होगी, नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो 3 वर्कशीट हमेशा खुल जाती है साथ में। कितनी खुलती है? 3। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट ने। अच्छा, आपको पेस्ट का शॉर्टकट, अगर आपको पूछा जाए कोई चीज़ पेस्ट करनी तो क्या शॉर्टकट होता है दोस्तों? CTRL+V। और कॉपी अगर करना है तो क्या करते हैं? CTRL+C। ठीक है, ये कॉपी करने का शॉर्टकट है और ये CTRL+V पेस्ट करने का शॉर्टकट है। उससे ऐसा क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, प्रोग्राम, यहाँ लिखना है प्रोग्राम
निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। ये क्या है? प्रोग्राम। ठीक है। सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विंडोज़ साइड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .dif। ये विंडोज़ साइड फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? .docx। ठीक है। एक्सेल का पूछे तो .xls और पीपीटी का .ppt। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से 2-3 प्रश्न तो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो .xls आपको पता होना चाहिए। ठीक है, .xls। पीपीटी का पूछेंगे तो .ppt और डॉक्यूमेंट का .docx। ठीक, डॉक्स। आगे देख लीजिए, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके फॉन्ट साइज है। अगर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने कभी टाइपिंग की होगी तो वहाँ पे आते हैं आपके एरियल, सेंचुरी और कैलिस्टो, एमटी, ये सब क्या है? फॉन्ट के साइज है, फॉन्ट के फॉर्मेट हैं। आगे देख लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब आपने देखा होगा। आईएसपी क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, और ये क्या है? आपका इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। ठीक है, आईएसपी जो आपका है वो इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। आगे देख लीजिए, एमएस एक्सेल के, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। आगे देख लीजिए, एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, चार्ट, सिंबल, टेक्स्ट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में होती हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए, पिग कमांड। पिग कमांड दोस्तों क्या होता है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिग कमांड दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में पूछा जाए पिग कमांड का क्या उपयोग है तो आप यही बताएंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? गैर प्रभाव का प्रिंटर नहीं है ये। आगे देख लीजिए, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है दोस्तों? छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेजती है या रिसीव करती, दोनों कर सकती है। ठीक है, तो ये फैक्स मशीन होती है। रैम क्या होता है दोस्तों? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है दोस्तों? गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए एक कोडिंग की जाती है, उसी कोडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए, गूगल का वेब ब्राउजर। गूगल क्या है? गूगल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था वहाँ पे, जो एग्जाम में आया था वो ये आया था, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर और गूगल। तो गूगल आपका क्या है? गूगल ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र क्या है गूगल का? गूगल का ब्राउज़र क्रोम है। ठीक, आगे देख लेते हैं। रैम, मैंने आपको बताया रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो क्या है? आपकी अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। ठीक है। बिना यांत्रिक हिस्सों का पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है दोस्तों? एडवैक। ठीक है, एडवैक। आगे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वर्टी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? क्वर्टी का आविष्कार आपके क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। ठीक है, क्वर्टी आपकी जो कीबोर्ड पे की होती है ना, क्वर्टी वाली, उसका आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। आगे देख लीजिए, जनरेशन की बात की, पूछा जाता है आपसे कि कौन सी जनरेशन किस ईयर की है, तो प्रथम जनरेशन जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से 56 है। उस समय क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। द्वितीय जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में आपके 1956 से 63 थी, और उस समय ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। तृतीय पीढ़ी में आपकी 1964 से 71 में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी में 1971 से प्रेजेंट में अभी तक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। पांचवी जो पीढ़ी आपकी आई है प्रेजेंट से अब जो स्टार्ट हो गई है, वो कौन सी? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ईयर भी याद होने चाहिए, ईयर ऑर्डर में ही याद हो जाएंगे आपको। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दोस्तों डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है दोस्तों? आईपी एड्रेस से। हर कंप्यूटर का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, तो अगर आपको इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान करनी होती है तो आईपी एड्रेस चाहिए। आगे देख लीजिए, ये भी, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा था कि मेगाबाइट किसके बराबर है, गीगाबाइट किसके बराबर है, तो 1 बाइट आपका किसके बराबर है? 8 बिट के। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के, और 1 पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट के। ठीक है दोस्तों, ये आजकल इसकी मेमोरी का मतलब आपका ये वो है, आपको आता है
1 गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट के, या फिर 1 टेराबाइट बराबर कितने गीगाबाइट के। ठीक है, चलिए बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी आजकल आने लगा है। 1011 किसके बराबर है, 11 के। कैसे करेंगे दोस्तों, एक उदाहरण बता दे रही हूँ आपको। 1011, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो 8 2 10 11। मतलब क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसको, आपको 1011 को फिर से बता दे रही हूँ मैं आपको। 1011 को क्या करना है, सिंपल इधर से स्टार्ट करते हैं, बस पीछे से स्टार्ट करेगा हमेशा। 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। जो भी उत्तर आएगा उसको कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। CRC क्या है, CRC आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, फुल फॉर्म। ये डिजिटल नेटवर्क में त्रुटियों का पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। संपूर्ण आलेख का चयन करना, यानी किसी आपको फाइल को पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे, Ctrl+A। रोम क्या है, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है और ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस, जिसे आप इनपुट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और प्रिंटर क्या है आपकी, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। आगे देख लीजिए, जो लैंग्वेज है कौन कौन सी कंप्यूटर की है, C++, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, कोबॉल, फॉर्ट्रैन, ये सब क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ईमेल का जनक कौन है दोस्तों, ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जनक कौन है, टिम बर्न्स ली। और ASP का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव सर्विस पेज। कंप्यूटर में डेटा का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है दोस्तों, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। CPU क्या है, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसे बोलते हैं मस्तिष्क है ये कंप्यूटर का। इसमें देखिए 3 भाग होते हैं, एक आपका CU होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरी आपकी मेमोरी होती है। EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया, वो क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखिए, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डेटा को सूचना में बदलना है। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक गणनाओं के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर्ट्रैन। कोबॉल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बेसिकली व्यवसाय में यूज़ होता है कोबॉल। ठीक, बग क्या है, बग दोस्तों कोडिंग एरर है। जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम है, उसका नाम परम है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ठीक है, जो भी ऐसा प्रोग्राम होता है स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके और पता भी नहीं चलता एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई उदाहरण बताइए और ढेर सारे ऑप्शन है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टिक कर दीजिएगा। स्पैम क्या होता है दोस्तों, जो अनचाहे ईमेल आते हैं उन्हीं को हम स्पैम बोलते हैं। क्रीपर जो है वो क्या है, प्रथम आपका कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क फुल फॉर्म है। DSL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए आपके कंप्यूटर, इसमें आपके कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही सब हैं, जितने भी आए थे मैंने सब कंपाइल करके बता दिए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।